KBN टूर एंड ट्रैवल बेहतरीन सुविधा के साथ हज उम्रा पैकेज के लिए संपर्क करें 6394866506। देश में जो है कि कई हिस्सों में बराबर हिंदू और मुसलमान जातिवाद फैलाया जा रहा है और इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है कि कुछ लोग कुछ हिंदूवादी संगठन जो है कि तलवार बांट रहे हैं डोर टू डोर जाकर। और एक और बाइकाट चल रहा है बांग्लादेश के नाम पे कि शाहरुख खान की फिल्म का बाइकाट करे, शाहरुख खान देशद्रोही, तमाम तरह के मामले चल रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि इस तरह से देश में तलवार बांटने की बात कर रही है, कठोलों को मुसलमानों को काटने की बात की जा रही है, तो क्या देश के लिए ये कितनी बड़ी बात है और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो बातें लोग कह रहे हैं वो काफी नीच सोच वाले हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि काटने की या मारने की धमकी दे रहे हैं तो कहीं न कहीं भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो भारत के संविधान को ना माने वो जाहिर सी बात है कि वो भारत का नहीं हो सकता। ऐसे में जिस तरह शाहरुख खान को देशद्रोही बताया जा रहा है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? देखिए, शाहरुख खान का खुद वायरल है उनके फोटो कि जिनकी माँ जो है उनकी फैन हुआ करती थी, उन्हीं के बच्चे आज सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। तो शाहरुख खान एक ब्रांड नेता है और उनकी चर्चा पूरे ऑल इंडिया में है। और अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है 10 करोड़ में, तो भारत के वजीर आजम ने पिछले 10 सालों में कई मिलियन बांग्लादेश को दे चुके हैं। तो भारत का रिश्ता ही बांग्लादेश से मजबूत है। अगर वो एक खिलाड़ी को रखना या नहीं रखना तो क्रिकेट बीसीसी तय करेगा। आम जनता का कोई हक हुकूक नहीं है उसपे कि आम जनता उसको बाइकाट करे। किसी को बाइकाट करने से वो बाइकाट नहीं हो सकता। अगर बीसीसी का जो है ऐलान आ जाएगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं रखना है तो जाहिर है कि वो हटा देंगे, क्योंकि भारत संविधान को सबको मानना है, सब लोग मानता है, फॉलो करता है। ऐसे में क्या देश के जो प्रधानमंत्री है, वजीर आला है जो यहाँ की है, उन्होंने अभी तक बांग्लादेश को लेकर कोई भी नहीं करते हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं। और इतने बड़े मामले जो शाहरुख खान के साथ फोटो उनकी सेल्फी है पूरा, जी जी जी। वो इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वो टिप्पणी क्या करेंगे। जैसे हमारा और भाई का रिश्ता बहुत मजबूत है और भाई के साथ कुछ हुआ तो इसके खिलाफ तो हम जाएंगे नहीं। इसी तरह भारत का और बांग्लादेश से रिश्ता अच्छा है, मजबूत है। तो हमारे सदर साहब ने भी महाराष्ट्र असेंबली कल चुनाव में जो है नगर परिषद के चुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि 10 सालों में 10 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन मतलब जो है बांग्लादेश को दे दिए हैं प्रधानमंत्री। और दूसरी तरफ वही बांग्लादेश में जो शुरू हो रहा है, हिंदू सुरक्षा की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बताइए, अब कहीं जो है ये यहाँ पे गाय का जैसे मामला ले लिए, गाय के नाम पर लोगों का इनकाउंटर हो जा रहा है, लोगों को फांसी की सजा हो जा रही है, गाड़ियां पर आग लगा दी जा रही है। अब बताइए, गाय का गोश्त ही इंडिया से सप्लाई हो रहा है कहीं। हाँ जी, अभी हाल ही में 2-3 जगह प्रधानमंत्री जी ने भर्ती कर दिया है, भेजने का काम चालू है। तो मतलब कथनी और करनी में काफी फर्क दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी फर्क है। देखिए, जो वो करते हैं वो जनता नहीं चाहती है, उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कौन बनाता है? ये भी सवाल है। ये भी सवाल है। कौन बनाता है वो प्रधानमंत्री? ये हाँ, जनता ये नहीं जान रही है कि इतना जो मास जा रहा है प्रतिदिन वो कौन भेज रहा है। सरकार ही तो भेज रही है। तो जब आप सरकार को बना रहे हैं तभी तो वो भेज रही है। आपको अगर नहीं बेचना है या कटवाने से बचना है तो आप सरकार को बदलिए, उसके बाद मांग करिए कि गोश्त बाहर नहीं जाएगा या ये गोश्त नहीं कटेगा। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी का समर्थन करते हैं और इस गोश्त का भी समर्थन कर रहे हैं, इसलिए बिक रहा है ताबड़तोड़। अब कई मुस्लिम कंट्रियों में, कई अन्य देशों में 800 रुपया अभी है। ओमान में एक हमारा मित्र है तो वो बताया कि हमारे यहाँ गोश्त जो है 800 रुपया केजी बिक रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारा मामला देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में, प्रधानमंत्री जी के साथ
तो उनके शासन काल में सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं वो इसको लेकर बाइकाट खेल रहे हैं और लोगों के ऊपर हमला भी कर रहे हैं तरह तरह से गौरक्षा समिति संगठन बना के। देखिए, ये जो संगठन है इस समय जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में तो अब प्रदेश सरकार ही जो है नाकाम हो रही है। आपको बता दे कि हाल ही में जो है चौक थाने के पास जो है वाहन को जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बनारस में यात्री बहुत ज्यादा है, इसके चलते आप जो है इस तरफ से रूट बंद कर दिया है, बाइक नहीं। लेकिन एक बीजेपी पार्षद का बेटा दरोगा के खुले चौराहे पे सड़कों पे दरोगा के ऊपर थप्पड़ मार दिया। क्या बनारस में कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठता है? ये बहुत बड़ी बात है कि एक दरोगा को आपने थप्पड़ मार दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर विपक्ष का पार्षद का बेटा होता या विपक्ष पार्षद या विधायक होता और दरोगा को थप्पड़ मारता तो मैं समझता हूँ फौरन जो है बुलडोजर आता, उनका घर को नस्ते नाबूद कर दिया जाता, वह उनका इनकाउंटर भी होता, उनके परिवार वालों को भी फंसाते। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा अपने एक छोटे से पार्षद को बचाने में लगी है और उत्तर प्रदेश पुलिस को इसी तरह भाजपाई कार्यकर्ताओं से मरवाना चाहती है, गुंडागर्दी खुलेआम करवाना चाहती है। कोई करता है तो बुलडोजर बिल्कुल। और इसी तरह बनारस में छीन छनौती की भी खबरें आ रही है कि आशापुरा जब सारनाथ से लोग लौटते हैं तो आशापुरा कुछ चौराहे पे युवा खड़े रहते हैं जो बाइक से रहते हैं और दूसरा लोग सारनाथ से बाइक से आता है, बाइक रोकते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ये हाईवे पे चलो और हम पे रेस करो। अब बताइए क्या मंशा उनकी है? हमारे मोहल्ले का एक छोटा भाई है, बच्चा है, लगभग 16 या 18 साल का है, उससे बात हुई तो वो भी कहने लगा जाज भी हम आ रहे थे बाइक से, मुझे कुछ लड़के मिले, बोले कि रुको हमारे साथ रेस करना है। तो बोला हम रेस नहीं करेंगे। तो वो तो रेस तो नहीं किया लेकिन गाड़ी धीरे से आगे बढ़ाकर वो निकल गया। तो वो बाद में बताया कि वो अपनी प्लानिंग के साथ थे कि आप हमारे साथ रेस करो, हम तुमको धक्का मार देंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, उसके बाद हम बाइक और तुम्हारी मोबाइल जो भी था सब छीनने का उनका मंसूबा बन चुका था। तो कहीं ना कहीं उत्तर बनारस प्रशासन इस पर जो है लगाम नहीं लगा रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ऐसी घटनाएं घट रही है बहुत, जो सीसीटीवी कैमरा चौराहे पे और गलियों चौराहे पे लगा हुआ है, अगर कोई घटना हो रही है मुसलमानों के साथ या अन्य यात्रियों के साथ तो वो सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के लिए यहाँ की जो है प्रशासन तैयार नहीं होती है। अभी हमारे एक दोस्त को यही चितनपुरा रोड पे जो है मार दिया, उसकी आंखें में काफी चोट आई, जिसका मामला थाने पे भी चल रहा था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि उसका भाई की मोबाइल लोगों ने छीन ली और पैसा भी छीन लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है। अगर यही मामला दूसरा हो तो बहुत तेज संज्ञान में होता है, रात को पहुंच जाते हैं, गिरफ्तारी होती है, मारते पीटते हैं, जेल भेज देते हैं। बात सत्ता पक्ष होनी चाहिए, अगर उनके साथ कोई घटना घटी तो ये कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। बिल्कुल, अगर उनके पास हो रहा है, अगर दो फरीक का मामला आ जाए तो अभी देखिए वो एकदम नहा धो के तैयार हो जाते हैं कि बस फला को पकड़ना है, फला को इनकाउंटर करना है, फला को मारना है या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है, मुकदमा दर्ज करना है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। क्या कहना चाहेंगे गांगुली भाई, जिस तरह से ये चीजें की जा रही है और बराबर जो है मुसलमानों को लेकर देश में नफरत फैलाई जा रही है, तो इस तरह से स्टैंड को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम यही स्टैंड आपका सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आपका जो सवाल है बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार इन सब चीज़ों पर नाकाम है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा अभी भाई साहब ने एक बात बताया कि वो तलवार बांट रहे हैं, आज इन्हीं की तलवारों की वजह से जानते हैं क्या हुआ? आज इन लोगों की तलवारों की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 27,500 स्कूल बंद हो गया उत्तर प्रदेश में। बच्चे कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? एंजल चकमा के बेटे को मार दिया गया उत्तराखंड में, चाइनीज मोमो और चाइनीज के नाम पर। बताइए, उसके पिताजी बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे,
वो देश की रक्षा करते थे, आज उनका मुद्दा हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब बांग्लादेश की बात आती है तो हम पूरी तरीके से एक बात ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, एक बात की जब आप शाहरुख खान का बहिष्कार करते हैं तो आप बीसीसीआई का बहिष्कार क्यों नहीं करते? बीसीसीआई का बहिष्कार आप क्यों नहीं करते? आप शाहरुख खान का बहिष्कार इसलिए करते हैं कि वो मुस्लिम है। शाहरुख खान के मालकिन जीव चावला भी तो है, उसके एक फाउंडर और है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो है, उनका आप बहिष्कार क्यों नहीं करते? पहलगाम में हमला होता है, पूरी जोर शोर से ये होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अब इंडिया में नहीं दुबई में होगा, क्यों खेलते हैं आप? 27 लोग हमारे 27 भाई हिंदुस्तानी मारे गए, उन नापाक जाहिलों ने, उन कमीनों ने ऐसा किया। और उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर जब मोदी जी ने चलाया, हम इसके पक्ष में हैं, बहुत अच्छा काम किया। और जो नेगेटिव लोग फैलाने की कोशिश करते हैं सरासर गलत है। इसके साथ साथ एक बात ये भी देखिए, आज लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। आए दिन कभी मोबाइल पर आप खोलेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, कभी अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है, फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर को उल्टा सीधा कहा जाता है, पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कार्रवाई होती है? पूरी तरीके से आप मौन है, पूरी सरकार मौन है। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बहुत काम किए मोदी जी, बहुत अच्छा काम किए। सारा काम मैन्युफैक्चर पर होता है, सारा काम टीवी पर होता है, सारा काम मोबाइल पर होता है, बस भाषणों में जादू है, जमीन पर कुछ नहीं है। और इन्हों का एक इल्जाम होता है कि हम लोग जमीन पर काम करते हैं, और जो अन्य पार्टी है वो आसमान पर काम करती है, इसका मतलब, और जो अन्य पार्टी है वो आसमान पर काम करती है, आप जमीन पर काम करते हैं। आप बहुत काम करते हैं, 18 घंटा आप काम करते हैं। जब आपसे आपके कोई मंत्री से पूछा जाता है कि 10 लोग पानी, गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई, तो उस पर आप वो उनके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी क्या कहते हैं? अरे घंटा सवाल आप कर रहे हैं, तो उनका घंटा आ जाता है। बताइए, उनका जवाब ये आता है कि घंटा आ जाता है। तो घंटा सवाल आप ऐसा कर रही हैं। मंत्री जी से कोई अगर जनता कोई फरियाद करने जाता है तो उसको उल्टा सीधा कहा जाता है। आज जान लीजिए, एक बात मैं आपको आपके चैनल से एक बात कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन जनता ग्राहक बन जाए और नेता व्यापारी करने लगे, उस दिन नौजवान लड़कों को संविधान और देश बचाने के लिए आगे आना होगा। ये बहुत दुखद घटना है, हमारे भी कुछ लोग मारे गए, कुछ इधर मारे जाते हैं, कुछ उधर दाढ़ी टोपी से पहचान कर लेते हैं। आज 3 स्टेप में लोग बटे हुए हैं, लोगों को गाली देते हैं, इससे आपसी संबंध बिगड़ रहा है। कुछ नफरती चिंटुओं की वजह से पूरे देश की माहौल खराब किया जाता है, ट्रेनों में मार दिया जाता है पकड़कर, उनसे नाम पूछा जाता है। नाम आप क्या पूछेंगे? नाम पूछना चाहते हैं, मुसलमान का नाम जानते हैं क्या है? अब्दुल हमीद है, एपीजे अब्दुल कलाम है, उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान है, वीर चक्र से सम्मानित है, सबसे बड़ा चक्र से सम्मानित है ब्रिगेडियर उस्मान। मुसलमानों से क्या क्या आप लेंगे? उनके हाथ में बल्ला आया तो वर्ल्ड कप आया, आप क्या लेंगे? आए दिन आप मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि मतलब ये बस ये नफरती है, ये आतंकवादी है, ये है, ये वो है। बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का जो है लगातार नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, क्या बोले आप? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास। अगर ऐसा हो जाता तो आज देश सुरक्षित नहीं रहता। तो क्या देश सुरक्षित नहीं है? देश के लोग सुरक्षित नहीं है, लोग अपने आप को महसूस सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, अभी भाई साहब ने बताया कि चलते फिरते मोम लिंचिंग हो जा रही है। एंजल चकमा जानते हैं वो क्या है? वो हमारे वीर हैं, हमारे देश के, समझ लीजिए कि वो रक्षा कर रहे हैं, हम सो रहे हैं। वो बॉर्डर पर अपने नींद और 12 घंटा 10 घंटा ड्यूटी कर रही हैं, तब हम सुरक्षित है। बॉर्डर की सुरक्षा करने वाला आदमी सबसे बड़ा सिपाही होता है, सबसे बड़ा सालार वो होता है। उनके बेटे को मार दिया गया, उनके बेटे को चाइनीज मोमो और चाइनीज नाम पर मार दिया गया। जहां बहिष्कार करना है तो वहां बहिष्कार नहीं होते हैं। अडानी जी बिजली पहुंचा रहे हैं बांग्लादेश, उसका बहिष्कार नहीं होता है। शेख हसीना अभी यहाँ है, उनका बहिष्कार नहीं हो रहा है। तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है?
बीसीसीआई का आप बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अमित शाह जी के बेटे हैं, उसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष है। तो साहब बताइए ना। हाँ, फिर उसका सवाल पूछेंगे तो और हमारे एक महापुरुष है, हाथ जोड़कर मैं सत्य सत्य नमन करता हूं उनको। उन्होंने कहा मिस्टर केकेआर, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा मिस्टर केकेआर। सर जी, केकेआर तो उसके टीम का नाम है। आप थोड़ा ये कह देते मिस्टर किंग खान, मिस्टर शाहरुख खान। शाहरुख खान जानते हैं क्या है? शाहरुख खान लॉकडाउन में 500 करोड़ रुपया दान किया। इतने जगह वो कई कई लोगों को कैंसर का इलाज करवाया। और आप शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान कर रहे हैं। शाहरुख खान का विरोध भी देखिए वही लोग कर रहे हैं जो बेचारे चलते फिरते हैं, शायद इनको शिक्षा नहीं है। मानते हैं कि शाहरुख खान फिल्म के हीरो हैं, हमारे लिए हीरो नहीं हो सकते। हमारे लिए हीरो कौन है? वीर अब्दुल हमीद है, अशफाकुल्ला खान है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, जो देश की आजादी के लिए लड़े और हमें आजाद कराया, हम लोगों को अपना हक दिलाने के लिए पहचानवाया। और हमारे देश के सबसे बड़े हीरो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, गांधी जी हैं। मैं गांधी जी को सबसे बड़ा हीरो नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सबसे बड़ा हीरो मानता हूँ। इस सदी के महानायक है वो। इसलिए कि उन्होंने संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया, सारे लोगों को अधिकार दिया, इसलिए मैं उनको सबसे बड़ा महान मानता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। 3 मुद्दे पर बराबर बात हम लोग कर रहे हैं और जिस तरह से देश का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से देश में नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन देश में वाकई में अगर से कोई मुसलमान है और मुसलमान को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अगर देखा जाए तो मुसलमान ही है जो आज देश को आज़ादी से लेकर अब तक, और जो भी जो क्रिकेट के मैदान हो, चाहे देशभक्ति की बात हो, हर जगह मुसलमान अपने आप को आगे रखता है और हमेशा से आगे है। और हमेशा से ही देश में के अंदर मुसलमान जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बनाया जाए। बीजे अब्दुल कलाम को देखिए, मिसाइल मैन को देखिए, और तमाम जो है मुसलमानों को जिस तरह टारगेट आज किया जा रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और देश में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और देश में इस तरह से सलमान खान शाहरुख खान का बाइकाट किया जा रहा है, सॉरी शाहरुख खान का बाइकाट किया जा रहा है, तो शेख हसीना को क्यों रखा गया है भारत में? तो तमाम सवाल है। मिलते हैं अगली अपडेट में। तमाम सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इस प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हमारे सहयोगी समीर अंसारी जो हमारा बराबर सहयोग करते रहते हैं, तो मिलते हैं अगली अपडेट में।